नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष चौधरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इतिहास की सत्रीय कार्य की फ़ाइल। इतिहास की सत्रीय कार्य की इस फ़ाइल के अंदर हमने प्रारंभ से लेकर धर्म सुधार तक की जो बुक है, उस बुक में से हमने अपना सत्रीय कार्य बनाया है। बीए बीएड फर्स्ट ईयर यानी इंटीग्रेटेड कोर्स करने वाले बच्चों का जिनका पहला साल है, उनके ये बुक लगती है और उस बुक के लिए उनके द्वारा जो भी सत्रीय कार्य किया जाता है उसको हमने आज की वीडियो में शामिल किया है। और आज हमने टॉपिक लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हमने आमुख तैयार किया है। आमुख जिसे प्राक कथन भूमिका कहा जाता है। आमुख जिसके अंदर हमने जो भी टॉपिक लिया उस टॉपिक के बारे में और उस विषय के बारे में हमारे द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा बालक के द्वारा अपना आभार व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आप ये देखेंगे हमने इंडेक्स तैयार किया है। इंडेक्स के अंदर हम घाटी के बारे में बताया है, उसका विस्तार बताया है, नगर निर्माण बताया है। इस प्रकार से हमने ये इंडेक्स में 8 पॉइंट लिए और इनके सामने इनके पेजेस को लिखा है। ये देखिए हमने यहाँ से लिखना शुरू किया है। पहला हमारा पेज बनता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है, उसका परिचय दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कितने साल पुरानी है, इसको अब कैसे खोदा गया, किसके द्वारा खोदा गया, इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी इस पेज के ऊपर दी है। नेक्स्ट पेज के ऊपर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताया गया है कि उत्तर भारत में तो मांडा तक है, दक्षिण भारत में दमावाद तक है और पूर्व के अंदर आलिमगिरी तक है और दक्षिण के अंदर यह सुत कनमंडोर जो बलूचिस्तान में है वहाँ तक का इसके अंदर हमने एक ग्राफ के टाइप में बनाया है। मिनिएचर बनाने के लिए हमने आउटलाइन की है। उसके बाद ट्रांसपेरेंट कवर चढ़ाया, डबल साइड वाली टेप से इसको चिपकाया है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा अगला पेज आ गया आपके सामने, जिसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है उसके बारे में बताया गया है और इसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण है उसके बारे में वर्णन किया है। सड़कें बताई हैं कैसी हैं कि वो समकोण पर काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं और घरों के सामने बनाई गई हैं। इसके बाद नालियों के बारे में बताया गया कि अद्वितीय प्रकार की यहाँ नालियों का प्रयोग किया गया है। नालियाँ ईंट व पत्थर से बनी हुई या नालियाँ ढकी हुई होती हैं। नालियों में चूना व जिप्सम डालने की व्यवस्था भी है और जो पानी की निकासी है उसके लिए विशेष प्रकार के छेद छोड़े गए हैं। यानी कुल मिला के इसमें नालियों की जो भी विशेषता है उनका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आता है भवन निर्माण की हड़प्पा कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो मकान थे वो मकान कैसे थे, 2 मंजिले थे, 3 मंजिले थे, कितने मकान बने हुए थे। इसके बाद आप देखेंगे सफाई व्यवस्था, फिर सार्वजनिक स्नानागार के बारे में जो मोहनजोदड़ो से खुदाई से प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 101 लंबाई जिसकी 180 फुट और जिसकी चौड़ाई 108 फीट थी, उसके बारे में इसके अंदर विस्तार पूर्वक बताया है। ये देखिए हमारा अगला पेज, जिसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में बताया है कि यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। सभी मिलकर रहा करते थे और पूरा समाज 4 वर्गों में बांटा हुआ था, जिसमें विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग आते हैं और उनके बारे में उनकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद उस सभ्यता के लोगों के वस्त्र आभूषणों के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा जो नेक्स्ट पेज है उसके अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए भोजन के बारे में बताया है। उसके बाद मनोरंजन के साधनों के बारे में और समाज में जो स्त्रियों का स्थान था उनके बारे में। इस प्रकार से इन पॉइंट्स के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। ये देखिए हमारा अगला पेज, हमारे अगले पेज के ऊपर लिया है हमने सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक विकास। उससे पहले हम सामाजिक के लिए कह रहे थे। अब ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो उनका व्यवसाय था, यानी उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार था, उनका इसके अंदर वर्णन किया गया। कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाते थे, पशुपालन में किन किन पशुओं को वो रखते थे। इस प्रकार से इस पेज के अंदर यह एक अच्छा सत्रीय कार्य बनाने का प्रयास किया गया है। यहाँ इधर वाले पेज के ऊपर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो धार्मिक जीवन है उससे संबंधित यहाँ पर मिनिएचर बनाया है, जिसके अंदर एक आदि शिव की प्रतिमा बनी हुई है जो कुछ कुछ आजकल हमारे शिव जी जैसी लगती है। उस प्रतिमा का इसके अंदर चित्र बनाने का प्रयास किया है।
इसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, कि वहाँ के उस समय के लोग किसकी पूजा करते थे। शिव के उपासक थे, मातृ देवी की उपासना करते थे, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, योनि व लिंग की पूजा करते थे, वृक्ष, पशु और जादू टोने की भी उनके द्वारा पूजा की जाती थी। इस प्रकार से इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया गया है। इसके बाद देखिए भारत का मानचित्र बनाया गया है। एक मानचित्र लाकर चार्ट के ऊपर रखा, उससे गहराई से ड्रॉ किया, उसके बाद उसे हटा दिया और छापे गए मानचित्र को अपनी पेन या पेंसिल से ड्रॉ किया है और उसके बाद इसके ऊपर कवर चढ़ाया है और डबल साइड वाली टेप से चिपकाया है। बीच में जो जो उसको मानचित्र पे दिखाए थे उन मानचित्रों को वो दिखाया गया है। जैसे कि इसमें देखिए आपको रोपड़, राखी, कालीबंगा, ये इस प्रकार से इनको इसके अंदर लक्षित किया गया है। अब देखिए इसके सामने वाला जो हम आपके सामने पेज लेकर आए, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के महत्व का वर्णन है, यहाँ के जो प्रमुख नगर थे उनका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से यह हमारा सत्रीय कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।